In this video, I will make you understand how we can find a square root of this number using long division method. पहले हम 5 डिजिट का सिखाएंगे, फिर 6 डिजिट और 7 डिजिट का सिखाएंगे कि हम लोग ऐसे नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले इस नंबर को हम लिखेंगे। इस नंबर को लिखें 5 7 1 2 1। फिर इसके बाद इधर एक लाइन खींचना है, सीधा सा लाइन, और इसके ऊपर ऐसे कर कर इस तरह से बनाइए। ठीक, अब इसमें राइट साइड से पेयरिंग करना है, मीन्स दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे, उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो इसका 2 1 का बना, फिर 7 1 का, और ये अकेला रह गया, इसका पीरियड नहीं बनेगा। 2 1 का और 7 1 का में दो दो को एक साथ लेते हैं। अब इस 5 को पहले डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। ये है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 5 किससे जाएगा। तो यहां देखिए ये 4 हो रहा है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9 होगा। तो इससे नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 से। 2 2 जा 4 हो रहा है, तो ये 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो यहां हम लोग लिखेंगे 2, और यहां भी 2 लिखेंगे, और यहां 2 लिखकर इस 2 से मल्टीप्लाई, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहां 2 लिख लिए, और इससे मल्टीप्लाई कर यहां लिखेंगे 4, और ये 4 अब इससे माइनस जाएगा। तो 5 माइनस 4 1 आया, 1 लिख लिए। अब यहां से जो नंबर आएगा नीचे वो पेयर में है, मीन्स 7 1 यहां पर आएगा नीचे में, तो 7 1 लिखे, और इस 2 2 को ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 2 इज 4। अब यहां पर नंबर डालकर देखेंगे, 0 डालिएगा तो 40 होगा, और 40 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 होगा। 1 डालिएगा तो 41 होगा, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 41, अभी बहुत ज्यादा है। 2 डालेंगे तो 42 होगा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 होगा, अभी भी ज्यादा है। 3 डालेंगे तो 43, और 43 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 129 होगा। 4 डालेंगे तो ये आपका सही आना चाहिए, तो यहां 4 डालें, तो यहां 4 लिखेंगे, और यहां 4 लिखकर इस 44 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 एंड 1 17। अब देखिए क्या हुआ यहां पर कि 4 तो डाले लेकिन ये अधिक हो गया, इसका मतलब 4 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर 4 डालना उचित नहीं है। 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16, इससे 171 से ये अधिक हो गया, इसलिए यहां पर 4 नहीं डालेंगे। 4 नहीं डालेंगे, 4 हटाएंगे, तो अब क्या डालेंगे, तो इसका मतलब है कि हमको यहां पर 3 डालना चाहिए, 3 डालना उचित होगा। तो अब हम यहां पर 3 लिखेंगे, और यहां भी 3 लिखिए, यहां 3 लिखिए, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 129 होगा। अब इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 11 माइनस 9 क्या होगा, 2 आएगा। यह बचा 6, 6 माइनस 2 हो गया 4, और ये 0 होगा, या काट दीजिए इसको।
अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो 2 1 आएगा। 2 1 को कॉपी कर लिए और इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 4 46 आएगा। अब देखेंगे कि कितना से जाएगा, तो देखिए यहाँ लास्ट में 1 है, इसका मतलब या तो 1 से जाएगा या 9 से जाएगा। यहाँ 1 है तो ये तो या तो 1 से जाएगा, तो 1 रखेंगे तो 461 होगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 461, तो सही नहीं है। तो हम लोग को क्या डालना चाहिए, 9 डालना चाहिए। 1 डिजिट आ रहा है लास्ट में, 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, तो यहाँ 9 डालकर यहाँ 9 डालेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे, तो 9 9 जा 81, 8 आया। 9 6 जा 9 54, 9 6 जा 54, तो 54 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 4 and 8 12 1 एंड ये 6 होगा 62, तो 2 आ गया, 6 बचा हुआ है। फिर 9 को 4 से करेंगे तो 9 4 या 36, 36 ये प्लस 6 तो कितना आएगा 42, यहां लिख दिए 42। अब इसको माइनस कीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि ये स्क्वायर रूट है इस नंबर का, तो इसको यहां ऐड कर लेंगे, 9 9 18 होगा, 1 7 4। देख लीजिए, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। तो देन वी शुड राइट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ, हम लोग को लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 1 2 1 is equal to 2 3 9. This is the way to find a square root of this number by long division method. अब हम लोग 6 डिजिट का नंबर लेंगे। Now find the square root of this number. ये 6 डिजिट का नंबर है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालना है। तो सबसे पहले इस नंबर को हमने लिखा 3 6 3 6 0 9। यहां पे एक लाइन खींचिए सीधा, और यहां पर इस तरह से ऐसे करके ऐसे कीजिए। अब राइट साइड से पेयर बनाना है, 2 0 9 का, फिर 3 6 का, 3 6 का, यहां पर सारे डिजिट्स का पेयर बन जाएगा। तो अब सबसे पहले 36 को डिवाइड करना है, तो देख लीजिए 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 में 6 से जाएगा, तो यहां 6 लिखेंगे, यहां 6 लिखेंगे, 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36। ये माइनस कीजिएगा, 0 आ गया, कट गया, और यू कैन राइट 0, ये 0 आ गया। अब यहां पर 36 लिखिए, 36 लिखिए, ठीक है। अब आपके पास जो 36 है, इस 36 को डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 और 6 को, इस 6 और इस 6 को ऐड किए, 12 आ गया। 12 से अब यहां पर 36 है और यहां 12 है, यहां कोई भी नंबर लिखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर होगा, और ये 3 डिजिट के नंबर से 2 डिजिट का नंबर डिवाइड नहीं होगा। 3 डिजिट यहां कोई भी नंबर लिखिएगा तो ये 3 डिजिट का नंबर होगा, और ये 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए कि हम 0 ही लेते हैं, तो 120 से ये डिविजिबल नहीं है, 1 लेंगे तो 121 हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम 0 ही लेंगे। और क्यों 0 लेंगे, इसका कारण है कि 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 0 0 आएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 0 आएगा, ठीक है। आप सोचेगा ऐसा 2 ही डिजिट क्यों लिखे, आप तीसरा डिजिट भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां 0 लिख लीजिए,
यहां भी 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका कितना, आप माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिएगा 3 6 आएगा, इसको ऐड कर लीजिए 120 आया। अब ये 09 यहां पर आएगा, 09 आएगा, ठीक है। अब सोचिए कि यहां 9 है अंत में, तो 9 किसके अंत में आता है, देखिए तो इसमें 9 किसके अंत में आएगा, तो 9 किसके अंत में आएगा, ठीक है। तो 9 अंत में आता है 3 का और 7 का, तो चेक करना होगा कि 3 लगेगा या 7 लगेगा, दो में से कोई एक लगेगा। तो 3 से ही यदि हम चेक करें तो 3 लिखे, 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और यहां 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9 होगा, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मीन्स 3 से ही लग जाएगा। इसको माइनस करेंगे, ये 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, 6 हुआ, 0 हुआ, 2 एंड 1, ठीक है। देन अब हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना था, तो 3 6 3 6 0 9 इक्वल टू व्हाट, 603। देन दिस इज द वे। नाउ वी विल टेक 7 डिजिट का नंबर लेंगे यहां पर। यस, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये देखिए 7 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहला क्या करना है, 1 4 7 1 3 6 9 को लिखे, यहां एक सीधा लाइन खींचना है, इसको इस तरह से कर दीजिए, पेयर बनाएंगे, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो राइट साइड से इधर 2 डिजिट का लेकर पेयर बनाएंगे, जिसको पीरियड बोलते हैं। ये 1 अकेला रह गया, तो 1 देखिए, 1 1 से जाएगा, 1 1 जा 1, तो 1 से जाना चाहिए, 1 लिए, यहां 1 लिखिए, 1 को यहां 1 लिखकर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 आएगा, माइनस कीजिए, यहां 0 आएगा। अब क्या आया, 4 7, 1 1 को ऐड किए 2, तो ये सीधी सी बात है कि 2 टाइम्स करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो 2 जाना चाहिए, और 2 लिख कर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 44 आएगा, माइनस कीजिए, कितना आएगा, 3 और यहां 0, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए तो 2 2 4 और ये 2 होगा। अब यहां पर 4 7 आ गया, तो 1 3 आएगा, 1 3। अब देखिए यहां पर यदि हम 1 लेते हैं तो 241 चला जाएगा, 2 लेंगे तो 242, और 242 को 2 से करेंगे तो 484 हो जाएगा, इसलिए 1 से जाएगा। यहां 1 लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 241 आया, इसको माइनस करना है, 3 माइनस 1 2 हो गया, और ये बचा कितना, 7 आना चाहिए, 11 माइनस 4 7, यहां 0 आ जाएगा। तो अब 1 इसको ऐड कीजिए तो 1 1 2 4 2। अब यहां पर क्या करना होगा, अब देखिए यहां 6 9 बचा हुआ है, अभी 6 9 को यहां कॉपी करेंगे। अब देखिए कितना लिखना होगा, 9 है, तो 9 दो केस में आ सकता है, 3 का स्क्वायर में 9 आता है और 7 का स्क्वायर में 9 आता है। तो यहां पर या तो हम 3 दे या 7, तो पहले 3 से चेक करते हैं, यहां पर 3 लिखिए, यहां 3 लिखिए, 3 लिख कर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 एंड 1 7, सीधा माइनस होगा, एकदम 0 आएगा, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब यह है, इसको ऐड भी करेंगे, 3 3 6 होगा, 2 4 2,
स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 इज इक्वल टू 1213. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. अब हम लोग डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड पार्ट 2 में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. यस, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10. करेक्ट टू है, करेक्ट टू 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल. और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे करेक्ट अप टू. अभी करेक्ट टू 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल है, इसको सिखाते हैं. तो सबसे पहले करना क्या है, आपको यहां पर 10 लिखिए और यहां एक डेसिमल डालिए. ठीक, अब इसमें 4 है ना, 4 में 1 ऐड कीजिए, 5 होगा. 4 प्लेसेज का है, करेक्ट टू 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल. तो 4 में 1 ऐड कर लेना है. तो 4 में 1 ऐड कीजिएगा तो 5 होगा. 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 होगा. मीन्स यहां 10 जीरो लगाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10. ये 10 जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि करेक्ट टू 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल है. तो करेक्ट 2 में इसमें जितना रहेगा 4 है तो उससे एक बढ़ा देना है, एक अधिक कर दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उतना जीरो लगा देना है डेसिमल के राइट साइड. अब यहां पर एक लाइन खींचिए, यहां पर ऐसे करके ऐसे कर दीजिए. अब डेसिमल में इसमें क्या, डेसिमल नंबर जब होगा तो जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट या होल पार्ट है, उसमें लेफ्ट से पेयर बनाते हैं, तो इधर से बनेगा. और डेसिमल पार्ट में राइट, इधर से, इस साइड से, इसमें बनाए राइट साइड से पेयर बनेंगे, राइट साइड से. और इस पे बनाएंगे लेफ्ट साइड से पेयर बनेगा. तो लेफ्ट साइड से पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बनेगा. डेसिमल रहेगा तो डेसिमल पार्ट में लेफ्ट साइड से पेयर बनाना है और होल पार्ट में राइट साइड से पेयर बनाना है. तो अब देखिए, सबसे पहले 10 है तो 10 3 3 या 9, 3 स्क्वायर 9 है, 3 3 या 9, तो ये जाएगा 3 से. यहां 3 लिखे, यहां 3 लिखिए, 3 यहां लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 या 9 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, 1 आएगा. यहां डेसिमल है, इसके बाद वाला जीरो ला रहे हैं तो यहां पर हम डेसिमल डालेंगे और तब ये 2 जीरो लाएंगे. यहां पर ये 2 जीरो आए, इसको ऐड कर दीजिए तो 3 3 6 हो गया. अब कितना से जाना चाहिए, तो 1 टाइम्स जाएगा, 61. 1 डालिएगा 61, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 डाल दीजिए. तो 1 लिखकर यहां मल्टीप्लाई कीजिए 61, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिएगा, ये आएगा 9 और ये हो गया 9 माइनस 6 3 आएगा, 39 हुआ. इसको ऐड कर दीजिए तो 2 हुआ, 6 हुआ. अब कौन, ये पेयर के बाद ये पेयर आएगा, इस पेयर को कॉपी कर लीजिए, ये वाला पेयर. तो अब हमको क्या है, 62 है, यहां क्या डालें, 1 डालते हैं तो 621 होगा, 2 डालेंगे तो 1244 आएगा, 3 डालेंगे तो 1869 आएगा. तो हम यहां पर 6 डालकर देखते हैं, 6 डालते हैं, 6 6 या 36, 6 डालकर देखते हैं, 6 डालने से क्या आता है, और 6 डालकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 या 36, 3 बचा, 6 2 या 12 एंड 3 15, 1 आया, 6 6 या 36 एंड 1 37. माइनस इसको करना है तो आएगा
10 माइनस 6 4 हो गया, ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4, ये बचा 8, 8 में से 7 गया 1, और यहां पर 0 आ जाएगा। अब इसको ऐड करना है, 6 6 12 हो गया, और ये 1 3 और 6 632 हुआ। यहां पर अब कौन 2 जीरो आएगा, ये 2 जीरो आएगा, तो ये 2 जीरो को लिख लीजिए। अब ये कितना से जाना चाहिए उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो अभी ये 14,400 है, और ये यहां पर एक 1 डालेंगे तो 6,332 आएगा, सॉरी 21 आएगा, तो सॉरी 6,322 आएगा 2 डालने से। तो हम लोग 2 डालकर देखते हैं, 2 डालते हैं, यहां भी 2 डालें, और 2 डालकर देख रहे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12 चला जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 6 आया, ये 5 आएगा, ये 13 हुआ, 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 इज 7, ये आएगा 3, 3 माइनस 2 1, या 0 आएगा। इसको ऐड की 2 2 4 2 3 6, यहां गैप बना रहा है डिजिट लिखने के लिए, देखिएगा हमेशा गैप बनाते हैं, ठीक है। अब ये कौन 2 जीरो आना है, पहले ये दोनों आया, ये आ गया, यह आ चुका है, ये दोनों आएगा, 0 0 लिखिए, ठीक। अब कितना से जाना चाहिए, तो 1 से ये 5 डिजिट बनेगा, ये कितना है, ये बन रहा है 6 डिजिट, तो 1 से जाएगा, या 2 करते हैं, 2 से भी जा सकता है, 2 से भी जाएगा, 3 से ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो 2 लगाते हैं, 2 से जाना चाहिए 2, और 2 लिखकर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, माइनस कीजिए, ये आएगा 6, यहां आएगा 1, ये 5 हुआ, 1 आएगा, ये 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 तो 9 आएगा, और ये हो गया अब 6 माइनस 2 4, यहां 0 होगा, इसको ऐड कीजिए तो 2 2 4 4 2 3 6 हुआ। अब यहां पर कौन 2 जीरो, 1 2 3 4 पेयर आ गया, 1 2 3 4, ये 2 जीरो आएगा, इस 2 जीरो को लाइए। अब कितना से लगाए, तो यहां पर कितना डिजिट हो रहा है, 5 6 डिजिट का होगा, और यहां 7 डिजिट है, तो हम लोग लगा सकते हैं 7 छक 42, 7 आ सकता है, 8 छक 48, 8 से नहीं जाएगा, 7 से जाना चाहिए, 7 से जाना चाहिए, यहां 7 लगाइए, और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 जा 49, 4 आया, 7 4 जा 28, एंड 4 32, 3 बचेगा, 7 4 जा 28 एंड 3 31, 3 आएगा, 3 14 एंड 3 17, 14 एंड 3 17 1, 21 एंड 1 22, 2 आया, 2 22 2 बचा, और ये 42 एंड 2 44, इसको फिर से कर लेते हैं, सही है, 7 7 या 49 2, 7 4 या 28 एंड 4 28 32 3 28 एंड 3 31, 3 बचा, 14 एंड 3 17 का 7 1 बचा,
अब 7 3 या 21 एंड 1 22 22 2 बचा हुआ है और 7 6 या 42 एंड 2 44। चलिए माइनस कीजिए 1, यहां क्या आ रहा है, यहां 9 माइनस 2 7, ये कितना होगा 5 हो गया, 5 माइनस 1 4, 11 माइनस 7 4, और ये कितना हो गया 0, ये बचा, इससे 1 चला गया 0, 10 माइनस 2 8 होगा, ये बचा 8 4 होगा और यहां 0 होगा। तो अब इसको ऐड कर लेना होगा 14 1 5 4 2 3 6। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें। स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 3.16227 है, लेकिन कहा है करेक्ट टू 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, तो इस पर राउंड करेंगे, तो इस पर राउंड करेंगे तो क्या आएगा 3.162 और इस पर राउंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3। दिस इज द वे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3.1428 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज। ये क्या बोल रहा है, इससे पहले था करेक्ट अप टू, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेज, यहां है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो वही काम करना है इसमें क्या करेंगे कि इस नंबर को लिखे 3.1428, लेकिन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज है तो 3 में 1 ऐड कीजिए, 4 आया, 4 2 जा 8 में डेसिमल के बाद 8 डिजिट होना चाहिए। यहां डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट, तो 8 डिजिट बनाने के लिए 4 0 देने की जरूरत है, 4 0 देंगे। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज है तो 3 में 1 ऐड कर दिए, 4 हुआ, 4 2 जा 8 में डेसिमल के बाद 8 डिजिट चाहिए तो 4 डिजिट है हमारे पास, 4 0 ऐड कर दिए तो अब डेसिमल के बाद 8 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर लाइन खींचते हैं, सीधा लाइन यहां पर इस तरह से करके ऐसे बनाइए, और इसमें मालूम है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको हम लोग लेफ्ट साइड से पेयर करते हैं, तो इधर से पेयरिंग होगा इस साइड से। तो पहले डेसिमल पार्ट को हमने कर लिया पेयर, अब ये होल पार्ट जो है, होल पार्ट को उसको हम लोग राइट साइड से करते हैं। तो राइट साइड से ये अकेला है इसलिए इसका पीरियड नहीं बनेगा, छोड़ देंगे। अब कितना से जाएगा, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 4 2 से तो नहीं जाएगा, 4 हो रहा है, तो 1 1 जा 1 टाइम्स से आएगा, 1 यहां लिखेंगे, यहां 1 लिखिए, इस 1 को लिख कर यहां से मल्टीप्लाई कीजिए 1, इसको माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। अब देखिए यहां से 1 4 आएगा तो 1 4 तो लिखेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद का डिजिट लिए हैं इसलिए यहां पर हम डेसिमल डाल देंगे, डेसिमल के बाद का डिजिट है इसलिए यहां डेसिमल डाल देना है। अब इस 1 1 को ऐड कीजिए, 2 हो गया। अब यहां 1 डालिएगा तो 21, बहुत छोटा है, 2 डालिएगा तो 44 आएगा। तो हम लोग सोचते हैं यदि 7 डाले तो, यदि हम 7 डालते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 7 डालकर देखिए, 7 यहां 7 लिखिए, 7 लिखकर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा
49, कितना आएगा 4 बचा, 14 and 4 18, माइनस कीजिए, 14 माइनस 9 क्या होगा, 14 माइनस 9 होगा 5, यहां बचा 0, 10 में से 8 गया 2, और ये कैंसिल 0 आएगा, 1 माइनस 1 तो 25 आया, इसको ऐड कीजिए तो 4 and 3 34 आएगा। अब ये 28 यहां नीचे आएगा, ये वाला 14 आ चुका है, 28 ये वाला आएगा, तो 28 को लाइए, यहां फिर सोचिए क्या डालें, तो 1 डालेंगे तो 341, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 351 41 ही आएगा, 2 कहेंगे तो 342 और 2 से कहेंगे 684 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 6 से या 7 से मल्टीप्लाई करें, 8 से करेंगे तो 8 3 जा, 8 से हो सकता है क्या, 3 4 8, 8 से कर देख लीजिए, 8 8 जा 64, 8 हुआ 32 and 6 38 3, और 24 and 3 24 and 3 27 अधिक हो जा रहा है, तो हम लोग को 7 लेना चाहिए, 7, और यहां भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहां पर लिखिए 7 से मल्टीप्लाई कर तो 7 7 जा 49, 4 बचा है, 7 4 जा 28 and 4 32 3, 7 3 जा 21 and 3 24, ठीक है, ये माइनस कर लेंगे, यहां 7 लिख चुके हैं, माइनस कहेंगे 18 माइनस 9 आएगा, यह बचा 1, तो इधर से लिए 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 भी 9 होगा, ये 4 से 0 हो गया, ये कैंसिल मीन्स 0 होगा, 0 0 लिख दीजिए, 7 7 ऐड कीजिए 14 1 5 हो जाएगा, 354, अब कौन सा आएगा, तो ये 2 0, 2 8 आ चुका है, तो ये 2 0 आएगा, तो यहां 2 0 लिखिए। अब इसको कितना लगाए, कितना से लगाना चाहिए, तो 3 से हम लोग सोच सकते हैं, 3 3 या 9, 3 5 या 15, 3 3 या 9 है, 3 से लगाएंगे नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से लगाइए, 2 से जाएगा ये, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 या 8, 2 5 या 10, 1 6 and 1 7, माइनस कर लीजिए, ये कितना होगा, 10 माइनस 4 6 हो गया, ये 9 बचा, 1 आएगा, ये 8 बचा, 8, और ये 8 में से 7 गया 1, और इसको ऐड कर लीजिए, ये 4 होगा, 4 5 3, अब कौन, ये 2 0 के बाद ये 2 0 आएगा, ठीक है। अब हम लोग कितना से लगाए, तो 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, कितना डिजिट है, 3 5 डिजिट हो रहा है, उधर 18 6 डिजिट है, ठीक है। 3 से नहीं, 3 से 6 से नहीं जाएगा, 5 से लगाना होगा, 5 से, 6 से नहीं जाएगा, ये 5 से लगाना होगा, 5 से, तो यहां 5 डाल दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जब 25, 2 20 and 2 22 हुआ, 2 बचा, फिर 20 and 2 22, फिर 2 बच गया, 25 and 2 27, 2 बचा, 15 and 2 17, सही है, माइनस कर लीजिए, यहां 5 आएगा, यहां 7, यहां आ गया 5 माइनस 2 3, और ये 11 माइनस 7 4, और ये 0, और यहां भी 0 होगा,
तो इसको ऐड कर लीजिए 10, 5, 4, 5, 3 और ये देखिए अब टू करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है। तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3.1428 इज इक्वल टू 1.7725, लेकिन करेक्ट टू 3 प्लेसेज है, 3 डेसिमल प्लेसेज, तो इस पर राउंड करना है। तो इस पर राउंड कीजिएगा 1.77, इस पर राउंड किए तो एक अधिक हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1.773 होगा। दिस इज द वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन। Yes, now question is different from the previous question, थोड़ा सा different है। क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू है, उसमें था करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज, इसमें है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज। तो करेक्ट 2 में इसमें 1 ऐड कर और उसका दोगुना कर 0 बैठाते थे। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेज है तो 3 2 या 6 ही 0 बैठेगा, डेसिमल के बाद 6 डिजिट चाहिए। करेक्ट 2 में 3 रहता तो 3 + 1, 4 2 या 8, डेसिमल के बाद 8 डिजिट चाहिए था। इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू 3 डेसिमल पे, अप टू वाले में 3 है तो 3 2 या 6 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद। इसमें 3 2 या 6 ही डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद। तो हम लोग 5 का निकालेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 और यहां डेसिमल लगाएंगे, और 3 है तो 3 2 या 6 डिजिट बनाना है राइट साइड में, तो 6 0 बैठाते हैं, 6 0 बैठा दिए। अब इसको हम यहां लाइन खींचिए, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उसका पेयर बनाते हैं, पीरियड बनाते हैं लेफ्ट साइड से, तो इधर से बनाएंगे, और इसका होल नंबर को राइट साइड से बनाते हैं इधर से। तो ये अकेला है तो इसका बनेगा नहीं, अकेला रहेगा। कितना से जाएगा? तो 2 2 या 4 देख लीजिए, 2 सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 लिखिए, यहां 2 लिख दीजिए, 2 2 लिख कर यहां मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 या 4 माइनस कर दीजिए, 1 आएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 4 हो गया। यहां से ये 2 0 आएगा, ये जब 2 0 आएगा तो डेसिमल के बाद वाला 2 0 है, इसलिए यहां पर हम लोग डेसिमल देंगे, यहां डेसिमल देंगे, इस डेसिमल के लिए वहां डेसिमल दिया है। अब ये कितना से जाएगा? तो 2 से जाना चाहिए, 2 लिखिए, यहां 2 लिख दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 या 4, 2 8 या 84 आएगा, माइनस कर दीजिए, यहां 6 होगा और यहां 1 होगा, 16 आया, इसको ऐड कीजिए, 4 4। अब इस 2 0 के बाद ये 2 0 आएगा, ठीक है। अब कितना से जाएगा? तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 4 से कहेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर 3 डालिए, यहां भी 3 डालिए और ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 1 and 3 4 या 12 and 1 13, ठीक है। ये 1 आया, माइनस कीजिए इसको, 1 आएगा, ये 9 हुआ, 9 - 2 7 होगा, ये 5 हो जाएगा, 5 - 3 2 होगा, ये 0 आएगा। अब इसको ऐड कीजिए तो 3 3 6 4 4 होगा। अब इसमें 2 0 ये यूज कर चुके हैं, ये 2 0 आ चुका है, ये 2 0 लाएगा, 0 0। अब यहां पर कितना डालें कि इससे चला जाए? तो हम लोग 4 डिजिट का ही बनेगा, ये बनेगा, ये 5 डिजिट का है, तो 5 टाइम्स
20 होगा, अब 5 20, 22 के आसपास, 23 के आसपास आएगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं, 6 टाइम्स ट्राई करते हैं, 6 टाइम्स, 6 लिखिए और 6 टाइम्स ट्राई कीजिए, देखते हैं होता है या नहीं। 6 6 जा 6 36, 3 6 या 36 एंड 3 39, 3 आया, 6 4 जा 24 एंड 3 24 एंड 3 27, 2 बचा, 6 4 जा 24 एंड 2 24 एंड 2 26, ठीक है। माइनस कीजिए तो कितना आएगा, यहां 4 आ गया, ये 9 होगा, 0 ये 0 तो 10 हुआ, 10 से 7 3 या 6 0 और ये 0 और यहां जो ऐड कर दीजिए 6 6 12, 1 तो 7 होगा, 4 4। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.236 होगा। तो करेक्ट दोनों तरह का क्वेश्चन बता दिए। एक हुआ करेक्ट 2, जिसमें जितना कहेगा उससे एक अधिक बढ़ाकर उसका दोगुना करके डेसिमल के बाद उतना डिजिट लाना है। इसमें जितना कर रहा है उसका दोगुना करके अप टू है तो 3 2 या 6 डेसिमल का 16 डिजिट लाना है। This is the way to solve such type of question. Thank you for watching the video.